खटिया का जो खूटा होता है हुँ। उसमें मुझे उल्टा बांध के मेरा सारा कपड़ा खोल के मुझे ऐसे बांध करके मुझे पूरा लात मार रहा था। वो जैसे मारने का हुँ। मन कर रहा था वो मार रहा था। इतना मारा 2-3 घंटा तक मुझे। हाथ खोलने के बाद उसने क्या किया, केरोसिन तेल मेरा ऊपर डाल दिया कि तुमको यहीं जला देंगे। जब चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे वो मेरे मुंह में कपड़ा डाल रहे थे कि किसी को सुनाई ना दे। मैंने बहुत बार सुसाइड करने की कोशिश की। मैंने फांसी का फंदा तक ही किया था। जब भी मरना चाहिए अपनी बच्ची का ख्याल आता था मुझे कि मैं तो मर जाऊंगी, मेरी बेटी का मरने का तो मेरा हिम्मत नहीं है। जब मेरा हस्बैंड आए तो उसने भी ऐसे ही किया कि तुमने दूसरे लड़का के साथ सोया हुआ है, मैं तुमको नहीं रखूँगा, ऐसे करके। तो डेली हम लोग का ऐसे 5-6 महीना लड़ाई झगड़ा हुआ। तो एक दिन मेरा हस्बैंड ने क्या किया, पूरा पी रखा था और मुझे घर में पूरा, जब भी मुझे मारता था ना, बाहर नहीं मारता था, पूरा हुँ। दरवाज़ा बंद करके मुझे मारता था ताकि हम भाग ना पाए, चिल्ला ना पाए, किसी को समझ ना पाए और किसी उसकी बदनामी ना हो जाए कि हुँ, हुँ। ये इतना तकलीफ़ करता है इसको। तो ऐसा ही उसने एक दिन किया था। मुझे वो खटिया का जो खूटा होता है हुँ, हुँ। उसमें मुझे उल्टा बांध के मेरा सारा कपड़ा खोल के मुझे ऐसे बांध करके मुझे पूरा लात मार रहा था। वो जैसे मारने का हुँ। मन कर रहा था वो मार रहा था। इतना मारा 2-3 घंटा तक मुझे। बाद में उसको हम रिक्वेस्ट किए, मुझे छोड़ दो, अगर मारना है तो मुझे मार दो, पर इतना तकलीफ मत दो मुझे। इतना मारा, इतना गलत गलत गाली दिया था, वो भी बिना कपड़ों में। मेरी बच्ची भी रो रही थी, उसको बच्ची की रोने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बोल रहा था कि तुम्हारे साथ बच्ची को भी मार दूंगा। मैंने उसको बोला हाथ जोड़कर कि मार हुँ। दो, जो करना है करो, पर इतना सताया मत करो। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, तुमको यही है तुम्हारा मकसद कि मुझे मार देना, मार दो, कोई तकलीफ नहीं है। पर मेरी बेटी का क्या हाल होगा। इसके बाद से उसने मुझे खोला। खोलने के बाद मैं सोची, सिर्फ वो खटिया के खुटा से मुझे खोला, मेरा हाथ पीछे से बंधा हुआ था। तो मैंने सोचा कि दरवाज़ा खोलूँगी, बाहर निकल जाऊँगी। तो उसने जब दरवाज़ा की तरफ मैं जाने लगी तो उसने पीछे से मुझे लात मार के गिरा दिया। तो वहाँ बगल में बाल्टी रखा हुआ था, वहाँ मुझे चोट लगी तो बच्चा भी ज़ोर से रोने लगी। तो इसके बाद उसने मुझे खोल दिया हाथ भी। हाथ खोलने के बाद उसने क्या किया, केरोसिन तेल मेरा ऊपर डाल दिया कि तुमको यहीं जला देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और तो पता भी चलेगा तो कोई नहीं कुछ करेगा, तुम्हारा तो कोई है नहीं, बस मेरा भैया भाभी है। मेरा भैया से मेरी बनती नहीं है, मेरी भाभी से भी नहीं बनती। मतलब पूरी तरह से समझो तो मेरे इस दुनिया में कोई था ही नहीं, है ही नहीं। इसके बाद उसने क्या किया, माचिस जलाने के लिए मेरे पास लाए। तो इतना में हम ज़ोर से चिल्लाए, क्योंकि जब चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे वो मेरे मुंह में कपड़ा डाल रहे थे कि किसी को सुनाई ना दे। इसके बाद किसी ने तो दिन का टाइम था, इसलिए किसी ने तो दरवाज़ा खटखटाया बाहर का। तो उससे पहले मुझे चादर से ढक दिया और इसके बाद दरवाज़ा खोला तो एक लड़का था, उसको बुलाने के लिए आया था। तभी मैं बच गई कि पूरा कपड़ा पहनी। इसके बाद उसी दिन से डेली यही चलता रहा। तो मैंने बहुत बार सुसाइड करने की कोशिश की। मैंने फांसी का फंदा तक ही किया था। जब भी मरना चाहिए अपनी बच्ची का ख्याल आता था मुझे कि मैं तो मर जाऊंगी, मेरी बेटी का मरने का तो मेरा हिम्मत नहीं है, पर अब उसको जिंदा छोड़ूंगी तो उसको मेरे से भी गलत खराब हालत होगा उसका। एक माँ के बिना जिंदगी कैसे जीना होता है ये मैंने खुद देखा है। और ये हाल मैं अपने बेटी को नहीं छोड़ना चाहती थी, पर मेरे साथ उसको मार भी तो नहीं सकती हूँ ना। पर
बहुत बार 50-60 बार से भी ज़्यादा मैंने कोशिश की मरने के लिए, पर हमसे हिम्मत नहीं हुई। जब भी मरना चाहे वही ख्याल आता था, बेटी को तो मैं मार नहीं सकती, पर जिंदा भी तो नहीं छोड़ सकती, किसके भरोसा छोड़ूं। इसने अभी ज़िंदगी देखा ही नहीं यार, इतना तकलीफ दे रही हूँ, ऐसी माँ हूँ। मुझे पछतावा भी हो रही थी। बहुत तकलीफ करने के बाद फिर मैं वापस आ के मायका, अपने मायके आने के बाद मेरे भैया भाभी के साथ रहने लगी। तो वहाँ भी मेरा भैया भी पिता था, वो भी डांटते थे, मारते थे, कुछ सारा काम मम्मी को करना पड़ता था। बाहर अगर मजदूरी करने जाते थे तो पूरा पैसा देना पड़ता था घर में, पैसा नहीं देंगे तो बोलता है अलग खाना बनाओ। इसके बाद जब बीमार होते थे तो इलाज खुद से करना पड़ता था मुझे, अपनी बेटी का भी खुद का भी। तो वहाँ भी मैं तंग आ गई बहुत, वहाँ भी सुसाइड करने का बहुत मन किया था। इसीलिए मेरा लाइफ जो है हमेशा सैड रहती थी, लोगों के बीच में मुझे रहना पसंद नहीं था, अकेले रहने का मन करता था, क्योंकि हमेशा मतलब मन में कुछ ना कुछ सोचती रहती थी। तो ऐसे करके वहाँ भी मुझे मेरी भाभी से भी लड़ाई होती, मेरा भैया भी पी के आते तो रात में मेरा सामान बाहर फेंक देता कि चली जा, बोझ बन के रही है, तुम्हारा शादी हो चुका है तो तुमको ससुराल में रहना चाहिए। मेरा हस्बैंड का फ़ोन भी बीच बीच में आता है, तो वो भी सिर्फ लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए। तो मैं तंग आ गई। इसके बाद मैं काम पे चले गई तमिलनाडु अपने बच्चे को लेकर। वहाँ भी मैं काम नहीं कर पाई, क्योंकि बच्चा को छोड़ के काम करना, 12 घंटा ड्यूटी में रहना, ये हमसे नहीं हो रहा था। फिर वहाँ से मैं आ गई तो धनबाद चली गई, ऐसे घर में काम करने के लिए, कुकिंग का। तो वहाँ जिस घर में मैं काम करती थी वहाँ एक अंकल था और उसकी एक बेटी थी, उसका एक बेटा था। तो उसकी बेटी कुछ तो ड्यूटी करती रहती है, मतलब घर में नहीं रहती है। और वो अंकल करीब 70 साल का तो होगा वो हैं, वो डीएम का रिटायर था। तो वहाँ उसने मुझे बोला कि तुमको यहाँ रहना है तो तुमको मेरी वाइफ की तरह रहना पड़ेगा, तुमको मेरे साथ हम बिस्तर होना पड़ेगा। तो मैंने बोला मैं ज़िंदगी में ये कभी नहीं कर सकती। तो उसने बोला कि ये नहीं करना है तो मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि तुम इतनी मजबूर है, बाद में तुमको यही काम करना पड़ेगा। तो मैंने उसको बोला कि मैं भीख मांगूंगी रोड पे, रास्ते पे, लेकिन ये काम हमसे नहीं होगा। तो उसने बोला कि ठीक है, ये नहीं काम करेगी तो निकल जाओ। तो 1 महीना काम किए वहाँ बच्चे के साथ। 1 महीना के बाद उसने निकाल दिया और पैसा भी पूरा दिया नहीं। तो वहाँ से फिर हम आ गए घर अपने भैया भाभी के पास। फिर वही सिलसिला चलता रहा। बहुत बार सुसाइड करने का मन के, 12 बजे रात को भी निकले सुसाइड करने के लिए, बहुत बार, पर हमसे हिम्मत ही कहाँ हो रही थी। तब उसी दिन से मैं और मेरा हस्बैंड का मोबाइल मैंने छीन रखा था, क्योंकि मेरे सामने हमेशा लड़की से बात करता था और मुझे नीचा दिखाता था, देखो फलना लड़की है, कितना अच्छा बात करती है मेरे साथ, कितना प्यार करती है। तो इसी वजह से मैंने उसका फ़ोन छीन रखा है, तब से उसका फ़ोन मेरे पास ही है। वही फ़ोन एक ऐसा था मेरे दोस्त जैसा, जो अपना हर तक उसमें सर्च करके वीडियो वगैरह देखते तो थोड़ा सा सुकून मिलता था मुझे। तो वैसे ही हम बहुत सोचते कि दुनिया में कोई ऐसा जगह मिले मुझे जहाँ खाने का एक वक्त रोटी मिले, वही काफ़ी रहेगा, पर दिल का थोड़ा मन में सुकून मिले मुझे, बस यही एक उम्मीद थी। अब मोबाइल में वीडियो सर्च करते रहते थे हम, अनाथ आश्रम कहीं कहीं। मैं बहुत लोग मुझे बोला कि अनाथ आश्रम बच्चे को छोड़ दो, तुम फिर शुरू से अपना ज़िंदगी को शुरू कर सकते हो। तो मैं सोची कि मेरा दुनिया में कोई है ना, तो वो मेरी बेटी है, मैं इसको किसी भी कीमत पे नहीं खोना चाहती हूँ। जो कुछ भी हो इसके लिए मैं अपना सब कुछ त्याग दूंगी, फिर भी इसको मैं किसी को नहीं दूंगी। तो मेरा हस्बैंड से भी जब पैसा मांगते थे वो भी बोलते थे बच्चा मुझे दे दो, तुम दूसरा शादी कर लो, तो मैं भी दूसरा शादी कर लूँगा। तो उसको हम बोले एक माँ के बिना ज़िंदगी कैसे होती है वो मैंने देखा है, और अपने बच्चे को मैं ये नहीं होने दूँगी इसके साथ। तो मैंने फिर मायका यूट्यूब में देखा, तो वहाँ देखने के बाद थोड़ा सा मुझे सुकून मिला कि दुनिया में कुछ तो है। फिर उसमें भी मुझे 100% यकीन नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया में बहुत फ्रॉड भी होते हैं। तो फिर मैंने यकीन कर लिया पूरा। जब बात हुई मेरी
तो थोड़ा सा मुझे ये हुआ, सुकून मिला कि चलो। तो यहाँ आने का मैंने प्लान बनाया कि जाना कैसा है, क्योंकि इतना दूर आना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और प्लस में मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो मैंने क्या किया, अपना चेन था एक चांदी का, मैंने वो बेच दिया 2,000 रुपया में। बेचने के बाद मैंने टिकट किया। टिकट करने के बाद इसके बाद मुझे नहीं मिल रही थी रिजर्वेशन का, क्योंकि इतना दूर जनरल में आना बहुत मुश्किल था बच्चे के साथ। तो फिर मैंने टिकट कर लिया, और मैं बीमार थी, और बीमार तो मैं हमेशा रहती हूँ एनी टाइम, और इसलिए मुझे पैसों की बहुत ज़रूरी होती थी। इसलिए मैं सोच रही थी कहीं काम करूँगी। यहाँ आने का उतना उम्मीद नहीं था, फिर मुझे कहीं ना कहीं मुझे काम करना था, यही मैं सोचती थी। तो फिर सोची काम तो नहीं, पहले मैं एक सही जगह ढूंढती हूँ जहाँ मैं सेफ रह सकूँ, थोड़ा सा खुशी मिल सके मुझे। तो मैंने टिकट करा, इसके बाद मैं आ गई। तो घर में मैंने किसी को नहीं बताया। उन लोग को पता है मैं कहीं तो निकल गई हूँ, लेकिन उन लोग को ये नहीं पता है मैं यहाँ हूँ। उन लोग को पहले से मैं सोचती थी कि केरल काम करने जाऊँगी, कहीं जाऊँगी ऐसे करके। तो उन लोग को भी अभी पता है मैं कहीं काम पे हूँ, उसको नहीं पता है कि मैं घर यहाँ आई हुई हूँ, मतलब ऐसे कोई जगह है। बोलो अभी भी बताऊँगी तो वो लोग को यकीन नहीं होगा, वो बोलेंगी कि यही धंधा कर रही होगी, क्योंकि हमेशा मेरे ऊपर यही गलत इल्ज़ाम है कि ये धंधा करती है, वो ये करती है, वो करती है। तो इसलिए मैं किसी को बताने की कोशिश नहीं की, और पीछे से मेरे पास अभी किसी का फ़ोन भी नहीं आया, किसी ने पूछा भी नहीं कि वो कहाँ, तुम गई कहाँ, किसी ने नहीं पूछा। तो मैं आ गई। यहाँ का भी मुझे कोई जानकारी नहीं था कि कहाँ जाना है, तो मुझे मैप चलाना भी नहीं आता था। किसी से मैंने आने से 2-3 दिन पहले सीखा। तो मैंने मैप में देखा कि यहाँ आनंद विहार स्टेशन में उतर के कितना किलोमीटर होगा, कैसे जाना पड़ेगा। तो मैं आ गई, वहाँ उतर के पूछा बस स्टैंड किधर है। बस स्टैंड में मुझे बस नहीं मिली, क्योंकि जानकारी नहीं है। तो वहाँ से मैंने क्या किया, अंधेरा हो रहा था, और मुझे लग रहा था शायद मैं नहीं पहुँच पाऊँगी, तो रहूँगी कहाँ, खाऊँगी क्या, मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे। तो इसके बाद एक ऑटो वाले से मैंने बात किया, और ऑटो वाले से भी मुझे डर लगने लगा था कि कहीं दुनिया में बहुत कुछ होता है, मुझे तो जानकारी भी नहीं है। तो एक भाई ऑटो वाला भैया से बात करके उसने बोला कि 600 रुपया हम देंगे। मेरे पास बस 700 रुपया बचा था। तो मैंने हाँ कर दिया, उसने 1 रुपया से कम नहीं किया, तो मुझे यहाँ दरवाजे तक छोड़ दिया। तो मुझे सही सलामत यहाँ पहुँचा दिया, और मैं यहाँ आ गई। तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, जितना मैं वीडियो में देख के सोच रही थी उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ मुझे अच्छा लगा। और मैं सोच रही हूँ शायद यहाँ मैं खुशी से रह पाऊँगी। अभी तो उतना तक उस हादसे से मैं उस हादसे से निकल नहीं पाई हूँ, क्योंकि मेरे लिए उस चीज़ को भूलना बहुत मुश्किल है, शायद ज़िंदगी में कभी नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे लग रहा है कि मैं अपना रियल फैमिली में आ गई हूँ, और मेरी बच्ची भी खुश है अभी यहाँ, उसको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हो रही है। और इसी तरह मैं यहाँ मायका पहुँच गई हूँ। तो आपकी जो गुड़िया है वो कितनी बड़ी है? 3.5 साल की है। 3.5 साल की है। और आपको यहाँ पे आए कितने दिन हो गए? 4 दिन। 4 दिन। तो जब आप यहाँ पर आए तो आपसे क्या 1 भी रुपया किसी भी चीज़ के लिए कुछ पे? नहीं, सब कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, बस सब कुछ अच्छी मिल रही है, फ्री मिल रही है।